हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी बाय पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस पार्ट 1 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। और जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा के रख लो, क्योंकि अब आपको मैथ और साइंस हलवा लगने वाला है। और बिना एक बार बस लेक्चर देख लो, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज ग्रेविटेशन? आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले, मतलब आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले पहले वो देख लेते हैं। व्हाट वी लर्न टुडे, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। फर्स्ट, व्हाट इज ग्रेविटेशन, एंड सेकंड अबाउट न्यूटन, थर्ड व्हिच फोर्स इज एक्टिंग व्हाइल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो अब इन पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रेविटेशन, एंड सेकंड इज who discovered the gravitation, and third how gravitation is generated or produced, you can say, and fourth one is why moon does not fall on the earth, moon earth पे क्यों नहीं गिरता, and fifth जो हम लोग देखने वाले हैं, which force is acting between sun, earth and moon, sun और earth और moon के बीच में कौन सा फोर्स लगता है। और जो छठवां क्वेश्चन देखने वाले हैं, what is gravitational force। तो चलो बिना देरी की स्टार्ट करते हैं, इन सब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला जो कंसेप्ट है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, न्यूटन चाचा अपने पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके सर के ऊपर क्या गिरता है, एप्पल गिरता है। तो जब एप्पल गिरता है तो न्यूटन चाचा सोचते हैं कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, ये हॉरिजॉन्टली राइट साइड क्यों नहीं गया, ये लेफ्ट साइड क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों गिरा। तो उनके दिमाग में बहुत सोच विचार करने के बाद उनके दिमाग में आया कि अर्थ के अंदर कुछ तो है जो चीजों को अपनी अंदर अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपने सेंटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और वो क्या है, ग्रेविटेशन। इस तरह ग्रेविटेशन में क्या हुआ था, खोज हुआ था। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट due to their mass, or you can say because of their mass, is called as what, gravitation. So next question जो था, who discovered the gravitation, आप लोग जान चुके हो, अपने न्यूटन चाचा, सर आइजैक न्यूटन। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है, how gravitation is produced, ग्रेविटेशन जनरेट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ their mass, मास के कारण। किसके कारण, मास के कारण। लेट अस सी नेक्स्ट कंसेप्ट which is why moon does not fall on the earth, मून अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरता। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है वो मून पे क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। मून पे क्या करता है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो दोनों के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए मून अर्थ पे नहीं गिरता। तो द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून एंड मून आल्सो एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। Gravitational force of earth and moon balance each other. This is the reason why moon does not fall on the earth. And next question is what, जो सन है, जो अर्थ है और मून है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है। आप लोग देख पा रहे हैं, सन और मून अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आंसर क्या है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन, अर्थ एंड मून इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, वो हम लोग देख सकते हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई अगर आपसे बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो आप देखो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको अर्थ जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, उसे बोलते हैं, उस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा देखो न्यूटन ने एप्पल को देख के सोच रहे हैं कि एप्पल को कितने फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, वो न्यूटन नहीं कुछ और है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, हर एक फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और उसको और क्या बोल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट, डाइन, क्या होता है, डाइन। उसको और क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है, लो देखो, हम लोग पहले कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बॉल फॉलिंग ऑन ग्राउंड, जब बॉल ग्राउंड पे फॉल होता है, वो क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। जैसे आप देख रहे हो बॉल क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। एंड कोकोनट फॉलिंग फ्रॉम कोकोनट ट्री, कोकोनट, जब कोकोनट ट्री से क्या होता है, फॉल होगा, तो वो क्या है, ग्रेविटेशन की वजह से फॉल होता है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो देख रहे हो कोकोनट कहां से गिरा, पेड़ पर से। अच्छा हुआ कोकोनट न्यूटन चाचा के सर पे नहीं गिरा, नहीं तो फट जाता सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनरल नॉलेज क्वेश्चन देखते हैं, कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो ग्रेविटेशन में बेस्ड है।
वो क्या है? अगर आपको कोई पूछा कि अर्थ क्या है, अगर आपको कोई पूछा मून क्या है, अगर आपको पूछा सन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? लेट अस सी व्हाट इज अर्थ। व्हाट इज अर्थ? तो अर्थ क्या है? प्लैनेट है। क्या है? प्लैनेट। अर्थ इज अ प्लैनेट। व्हाट अबाउट मून एंड सन? नो, देखते हैं मून क्या है। व्हाट इज मून? मून क्या है? देखो, मून ना अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो मून क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून इज अ व्हाट? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। व्हाट अबाउट सन? सन क्या है? सन एक तारा है, स्टार है, स्टार। सन इज व्हाट? स्टार। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हम लोग इसमें देखने वाले। अब न्यूटन चर्चा के बारे में देखेंगे। अबाउट न्यूटन। अबाउट न्यूटन, अगर आपको बोला कि आप न्यूटन के बारे में क्या जानते हैं, पहली बात वो इंग्लैंड के थे। कहां पैदा हुए थे? इंग्लैंड के थे। और इनके बारे में बहुत सारा चीजें, बहुत चमत्कार किए हुए, सॉरी बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं साइंस के फील्ड में, मैथ के फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में। सर आइजैक न्यूटन वाज एन इंग्लैंड पॉलीमैथ, एक्टिव मैथमेटिशियन है, फिजिस्ट है, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ये थियोलॉजियन है। थियोलॉजियन मतलब जो रिलीजन के बारे में पढ़ाई किए हैं इन्होंने, और ये ऑथर भी है, बहुत सारे बुक भी लिखे। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन, इन्होंने भी एक बुक लिखा है, प्रिंसिपिया एक बुक लिखा है। और ये दुनिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिसने रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा बुक पब्लिश किया है, विच बुक रिटन बाय न्यूटन, या बुक रिटन बाय सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने बहुत सारी बुक्स, फिलोसफिया इन्होंने ऑथर पब्लिश किया है, मैथमेटिशिया और बहुत सारे, प्रिंसिपिया। तो जो अपने बुक में है वो है प्रिंसिपिया। अगर आपसे कोई पूछा कि द बुक प्रिंसिपिया वाज पब्लिश्ड बाय डैश, या विच बुक इज पब्लिश्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए प्रिंसिपिया। और इस बुक में इन्होंने तीन चीजों को क्या किया? कंटेन किया है, तीन चीजों को इंक्लूड किया है। तो कौन कौन सा वो थ्री चीजें हैं? पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा है लॉ ऑफ मोशन, तीसरा है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, तीन चीजें हैं। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज इन्वेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने मैथमेटिक्स का कौन सा ब्रांच इन्वेंट किया था? तो आपको सबको पता होना चाहिए, कैलकुलस मैथमेटिक्स। कौन सा? कैलकुलस मैथमेटिक्स जो था, जिसमें आप लोग पढ़े, आपको सीनियर सुनते रहेंगे, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जो है, ये सब कैलकुलस मैथमेटिक्स में आता है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, कैलकुलस मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऐसा बनाया हुआ है, वही सब है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट टॉपिक है इस अपने चैप्टर का, सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर आपको कोई बोला सर्कुलर मोशन, आप कभी किसी भी सर्कुलर पाथ पे किसी को चलते हुए देखेंगे? चलते हुए देखें, अगर आपके दिमाग में कोई आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो जैसा आपको देख पा रहे हैं कि वेल ऑफ डेथ देखें आप लोग, मौत का कुआं। तो देखो जो वर्टिकल सिलेंडर है उस पे क्या चल रहा है? कार चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कार। वो कार नीचे गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है। ये कौन सा मोशन कर रहा है? जैसे स्पिनिंग व्हील देख रहे हैं आप, ज्यादातर मेला में देखे रहेंगे। तो सब क्या है? सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। इसमें बहुत अच्छा एक फोर्स भी लगता है, उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आगे देखते हैं बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? तो पहली बात तो हम सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है पहले आपको बता दिया। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चलेगा उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन द मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। लेकिन अब सर्कुलर मोशन तो हो गया, लेकिन सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा तो उसके ऊपर दो टाइप का फोर्स लगता है। तो which force acting while performing a circular motion? There are two type of force acting while performing a circular motion. First is what? Centripetal, and second is what? Centrifugal. So what is centripetal force? Let us see what is centripetal force. Centripetal force जैसा आपको देख रहे हैं, जो अपना अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है। क्यों घूमता है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट moving along a circle and is directed towards center of a circle is called as centripetal force। मतलब पहली बात तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अराउंड घूम रहा है और उस ऑब्जेक्ट पे सर्कल के सेंटर जो फोर्स लगता है जो, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब देखो, अब आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल पे। इसके कुछ एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल आपने अभी देखा है, इसका एग्जांपल यही है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन या मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, ये दोनों सेंट्रीपिटल का एग्जांपल है। व्हाट अबाउट सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल जहां सेंट्री मींस क्या होता है? सेंटर। फ्यूगल मींस व्हाट? अवे।
तो जो फोर्स सर्कल के सेंटर से बाहर की ओर लगता है, सर्कल के बाहर की ओर लगता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेम जहां पे वहां पे डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिखे थे, यहां अवे लिख देंगे। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा आपको अभी तक इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल, अगर कोई इंसान है, कोई एक स्टोन को थ्रेड में बांध के नचा रहा है, अगर वो छोड़ेगा तो कहां जाएगा? बाहर की ओर ही जाएगा ना। अपने टेक्स्ट बुक में यही एग्जांपल दिया है, तो आपको वही एग्जांपल हम लोग भी लिए हैं। अगर कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रहेगा, जिस टेंजेंट उसकी वेलोसिटी जहां टेंजेंट रहेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी में जाएगा, तो जहां छोड़ेंगे उस तरफ वो बाहर की ओर निकल जाएगी। ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ टॉपिक आज जो हम लोग पढ़े, वो टॉपिक पढ़ हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक दैट वी हैव लर्न टुडे, कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़े हैं? पहला ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो सबको पता है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि न्यूटन सर के बारे में क्या क्या हम लोग जाना है, न्यूटन के बारे में, अबाउट न्यूटन। एंड वी हैव लर्न टुडे व्हाट सर्कुलर मोशन एंड टाइप ऑफ फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन जो हम करते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। आई थिंक आपको ये सब चीजें आपके माइंड में इमेज बन गया होगा और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। और ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 पाने के लिए ज्यादा ज्यादा नंबर में आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल और कमेंट करिए कि आपको लेक्चर 2 के लिए कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टेड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।